अभी भाजपा के प्रवक्ता जो बोले आरपी सिंह जी, पहले उनको माफी मांगनी पड़ेगी। जिस तरह से वो बात कर रहे हैं ना, वो बात बड़े लोगों की चल रही है, संजय राउत जी, और वो देख लेंगे। आपको इस तरह के बात करने का नेशनल चैनल पे आके कोई अधिकार नहीं है। और अगर आप इस तरह से बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जैसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिन्हें सबसे बड़ी लोकशाही, भारत की लोकशाही का दमन करने वाली पार्टी है, जिस तरह से आपने घोड़ा बाजार लगाया है जनता में, लोगों में, आमदारों में, लोगों को खरीदा जा रहा है सरेआम, जिस तरह से आपने ईडी सीबीआई का उपयोग किया है, जिस तरह से महाराष्ट्र में केंद्रीय निवडणूक आयोग, जिस तरह से आपने आपके घर के खूंटे में बांध लिया है, ये सबसे बड़ा, आपको इस चीज का हम लोग निषेध करते हैं। और इस तरह से बात करते वक्त देखिए, यहाँ पे महाराष्ट्र में भी आपके देवेंद्र जी कह रहे थे मुझे तो कुछ पता नहीं है, घर का झगड़ा है, घर का झगड़ा है। फिर अचानक उनकी बीवी बोली कि रोज रात को नकाब बेस बदल के वो जाते थे एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए। तो आप ये जो पूरे भारत भर ये जो एक गलत तरीका लोकशाही का दमन करने का और लोगों को खरीदने का, जो मंत्री रहे, आमदार रहे, एमएलए रहे, उनको खरीदने का एक नया तरीका आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं। क्या संजना घाड़ी आप ये आरोप लगा रही हैं कि बिहार में भी वही हो रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ शिवसेना में? संजना घाड़ी सुन पा रही हैं? संजना जी सुन पा रही हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। क्या आपका आरोप यह है कि जो महाराष्ट्र में हुआ वही बिहार में करने की कोशिश कर रही है बीजेपी? अरे सर, इन्होंने तो कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। निवडणूक आयोग, केंद्रीय निवडणूक आयोग, जिसे मालूम होना चाहिए एक स्वायत्त यंत्रणा है, वो सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला जारी है, उसके ऊपर सुनवाई शुरू है, उसके लिए रुकना उनको बहुत जरूरी था। लेकिन बहुत आनंद फानंद में उन्होंने जिस तरह से निर्णय दिया है महाराष्ट्र में, इसका मतलब ये सिर्फ महाराष्ट्र के साथ नहीं करना है सर। ये भाजपा को इतनी बड़ी सत्ता की भूख पड़ी है ना, तो उनको पूरे भारत में ये चीज करनी है। इन्होंने अभी ये नया कानून बनाना है निवडणूक आयोग में इस तरीके। देखिए संजना जी देखिए, संजना जी रुकिए ना एक सेकंड। देखिए संजना जी एक सेकंड। आप कह रही हैं कि ईडी सीबीआई के छापे, फिर पैसा हजारों करोड़। अब तो आपने ये भी कह दिया कि जो नाम और सिंबल वाला जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, उसके पीछे भी 2000 करोड़ की डील है। ये कैसा आरोप है? तो किया हुआ है, तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ सही है। क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको, अभी जो आयुक्त चुने गए हैं वहां पे, गोयल, अरुण गोयल जी है, या अनूप पांडे जी है, या राजीव कुमार जी है। देखिए एक सिंपल बात है, इनको चुनता कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को किसने चुना है? भारतीय जनता पार्टी ने। केंद्र सरकार, उनकी सत्ता यहाँ पे चाहिए। उनकी सबसे बड़ा फायदा महाराष्ट्र में किसको होगा? भारतीय जनता पार्टी को, जब शिवसेना आपस में लड़ रही है। तो ये सब किया ही गया है इस सत्ता का। ओके, मैं समझ गया। संगीत रागी, उसके बाद आ रहा हूं, अभय दुबे भी आ गए। संगीत रागी, आरोप यह है कि बीजेपी चाहे महाराष्ट्र